नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गुरु चरित्र के बारे में ये वीडियो होने वाला है। साधक का गुरु चरित्र पारायण का एक अनुभव और विशेष एक साधना आपके साथ हम आज शेयर करने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, गुरु चरित्र के बारे में आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इसकी साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है, ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु चरित्र की साधना करने वाले साधक के पत्रिका में भी और जो ग्रहों की स्थिति होती है उसमें चाहे जो भी लिखा हो, जितनी भी खराब परिस्थिति हो, चाहे जितनी भी खराब उसकी ग्रह दशा हो, उन सभी से बाहर आकर भगवान दत्तात्रेय की या गुरु की अगर कृपा प्राप्त हो जाए तो वो साधक कर्म दशा से भी ऐसे ही बाहर आता है। ऐसा ही एक ज़बरदस्त अनुभव हमारे साधक को आया। तकरीबन इनको पहले से ही कहीं ना कहीं आर्थिक प्रश्न बहुत ज़्यादा थे। इनके जो पिताजी थे वो एक जगह पे सामान्य नौकरी करते थे, इसके लिए घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब थी। इसके साथ में इनकी भी जो शिक्षा थी वो बहुत ज़्यादा हुई नहीं, इसके लिए इनकी भी सामान्य एक प्रकार से नौकरी ही थी। तो घर चलाना थोड़ा सा इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इन्होंने 2-3 जगह पे पत्रिकाएं दिखाई तो उनको कहा कि आपके पत्रिका में ज़्यादा धनयोग वगैरह नहीं है और धन हानि की भी संभावना है, आप कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब सभी प्रकार से आपके यहाँ पे दुख और कष्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं पे इंसान जो रहता है वो विविध प्रकार के उपायों की तरफ, तंत्र साधना की तरफ मुड़ता है। तो इन्होंने 2-3 तंत्र साधनाएं की, एक जगह पे जाकर भैरव उपासना भी की, परंतु उससे उनको और ज़्यादा हानि हुई। और एक महत्वपूर्ण बात हुई कि उनको कहीं ना कहीं पे शारीरिक समस्याओं का उनके जीवन में एक प्रकार से आना शुरू हुआ। तो ऐसे शारीरिक समस्या की वजह से उनका बाकी भी जो तंत्र उपासना वो करना चाहते थे वो करने में असक्षम थे। तो सभी जगह पे कहीं ना कहीं पे ये बहुत ही हताश और निराश हो चुके थे। तो ऐसे में जब भी आपके उद्धार का समय आता है, आपके एक प्रकार से कहा जाए कर्म में ना हो, फिर भी अगर भगवान दत्तात्रेय की इच्छा हो जाए आपके यहाँ पे कुछ देने की तो वो आपको दे ही देंगे, ये अवश्यम भावी आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से हुआ। तो इनको एक हमारे साधक मिल गए जिन्होंने गुरु चरित्र उपासना के बारे में कहा। तो ये हम तक आना उनको संभव नहीं था। इसके लिए जो हमारे शिष्य थे, साधक थे, तो उनके ही यहाँ से एक उन्होंने पत्र लिखा और हमें भेज दिया। तो वो जब हमसे मिलने आए तो उनका पूरा का पूरा पत्र पढ़ा। उसमें उन्होंने यही लिखा था कि तकरीबन 25 साल से हम बहुत ही ज़्यादा दुख कष्ट में हैं और हमने ऐसी ऐसी उपासनाएं करने का प्रयास किया, परंतु कहीं से भी कोई किसी भी हाल में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही और ऐसी ही सभी चीज़ें अगर रही तो हम साधना मार्ग से भी कुछ भी अपेक्षा नहीं कर सकते। तो हमने उनको एक ही कहा कि अगर आपके मन में सच में श्रद्धा है, भक्ति है, तो आप गुरु चरित्र पारायण करें। और गुरु चरित्र पारायण के साथ उनको एक मंत्र भी दे दिया। तो इन मंत्रों की उपासना करें। मंत्र की उपासना के माध्यम से और गुरु चरित्र के पारायण के माध्यम से अगर आपके पत्रिका में कितनी भी खराब ग्रह दशा क्यों न हो, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी संकट क्यों न हो, सभी का नाश भगवान दत्तात्रेय की कृपा से हो जाएगा। ये आपको याद रखना चाहिए। ये सब चीज़ें उन्हें कहा, हमने कही। और साथ में ही हमारे जो साधक थे उन्होंने ही क्या किया, उनको गुरु चरित्र का ग्रंथ खरीद कर दे दिया। तो उन्होंने पारायण करना शुरू किया। उनको पारायण पद्धति वगैरह विस्तार से हमने बताई, जो हमने मेंबरशिप पर भी डाली है। तो वो पारायण पद्धति उनको एकदम विस्तार से बताई। तो पारायण पद्धति जब विस्तार से बताई तो उन्होंने सनियम पारायण करना शुरू कर दिया। परंतु तीसरे दिन में ही वो बहुत ज़्यादा उनको अस्वस्थ लगने लगा और बुखार आने लगा। तो उन्होंने वापस से हमें लिखा कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो हमने क्या किया, उनको एक कवच बनाकर दे दिया और उस कवच को घर में रखने के लिए कहा और उसकी पूजा करते हुए साधना करने के लिए कहा। तो इसके बाद उनकी जो भी साधना थी वो अखंड रूप से होने लगी और धीरे धीरे उनको बदलाव की अनुभूतियाँ आने लगी। तो जब 7 दिन का पारायण पूर्ण हुआ तो उनको सबसे पहले अपने जीवन में कभी इससे पहले कभी दृष्टांत हुआ नहीं था, तो सबसे पहले दृष्टांत हुआ और उनको नरसिंहवाड़ी में जाने के लिए कहा। तो नरसिंहवाड़ी ये होकर आए
उसके बाद वहाँ पे आने के बाद इनको अचानक से उनका जो जॉब था वो अचानक से चला गया और 15 दिन बाद ही उससे अच्छा जॉब लगा। उसके बाद उनका थोड़ा उत्साह बढ़ गया क्योंकि अभी जो आमदनी थी वो कहीं ना कहीं पे बढ़ना शुरू हुई थी। इसलिए उनको क्या हुआ, 15 दिन बाद उन्होंने वापस से एक बार से गुरुचरित्र का पारायण करने का संकल्प किया और सुबह 4 से लेकर 6 या 7 बजे तक वो पठन करते थे और उसके बाद 8 या 8:30 बजे वो अपना अपना जॉब जहाँ पे था वहाँ पे जाया करते थे। तो ऐसे ही उन्होंने 2 पारायण और किए। इन सभी पारायणों में एक एक प्रकार से उनका जो पितृदोष था उनका और एक लक्ष्मी बंधन था, ऐसी अनेकों समस्याएं धीरे धीरे छूटना शुरू हुआ। तकरीबन 1.5 साल के अंदर उनको और एक जगह से उनको बुलाया गया और वहाँ पे और अच्छा जॉब लगा। उसके बाद तकरीबन 1.5 या 2 साल के अंदर ही उनको कहीं ना कहीं पे एक बिज़नेस करने के लिए उनके एक दोस्त ने कहा और फिर उस बिज़नेस में भी उनको अच्छे खासे पैसे मिलने लगे और उनका जो जीवन था वो संपूर्ण तरीके से भगवान दत्तात्रेय की कृपा से बदलने लगा। इसके बाद उनकी जहाँ पे कंपनी थी वहाँ पे वो एक ज्योतिष उनका मित्र था, तो ज्योतिष मित्र आया था तो उन्होंने कहा कि चलो आपकी पत्रिका देखते हैं और उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो देखते हैं। तो उनका जो ज्योतिष मित्र था वो पत्रिका देखते ही इतना आश्चर्यचकित हो गया, उसने कहा कि आपके पत्रिका में तो कभी भी आप बिजनेस करेंगे ऐसे कोई योग ही नहीं है। ये देखकर साधक को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या है। तो फिर उन्होंने हमें वापस से वो मिलने के लिए आए। जीवन में वो पहली बार हमसे 3 या 4 साल बाद मिले, तो उनको बहुत ज़्यादा एक आनंद की अनुभूति हो रही थी और उन्होंने वो पत्रिका की पूरी बात हमें बताई। तो हमने कहा कि भगवान दत्तात्रेय वो जब देते हैं तो पत्रिका देख कर नहीं देते, ग्रह दशा देख कर नहीं देते। इन सबसे परे भी एक विज्ञान होता है जो गुरु नियंत्रित करते हैं। अगर साधक सच में श्रद्धावान हो, भक्तिवान हो, उसकी पूर्ण श्रद्धा हो तो गुरु वो तक दे सकते हैं जो उसके एक प्रकार से भाग्य में ना लिखा हो। भाग्य से बढ़कर गुरु कृपा होती है। इसलिए जो सेवा कार्य हो या फिर यज्ञ कार्य हो या साधना हो, गुरु जैसे बताए वैसे करना चाहिए, तो फिर क्या होता है वो फल प्राप्त होता है जो आपके शायद भाग्य में भी ना लिखा हो। इसलिए गुरु चरित्र के सारांश में यही कहा है कि गुरु जब भी आपको देंगे तो इतना भर भर के देंगे कि आप लेते लेते थक जाएंगे, परंतु आपकी कर्म दशा ग्रह दशा से बढ़कर भी देने का सामर्थ्य गुरु में है। पर एक ही इसमें प्रश्न आता है कि आपका उनके प्रति विश्वास कितना है, आपका उनके प्रति समर्पण कितना है। अगर वो संपूर्ण है तो भगवान दत्तात्रेय आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।